मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड शोरूम जो कि भारत के मध्य पूर्वी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देशों में 390 से अधिक शोरूम है, आपको बता दें। और झारखंड का पहला शोरूम आज धनबाद में खोला गया है। अपनी गुणवत्ता से पहचान बनाने वाले मालाबार गोल्ड्स डायमंड ने आज धनबाद के गोल बिल्डिंग के समीप नए शोरूम का शुभारंभ किया है, जिसका विधिवत उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा और मालाबार ग्रुप के चेयरमैन MP अहमद के द्वारा फीता काट कर किया गया। मालाबार जो कि सोने या डायमंड या और ज्वेलरी के क्षेत्र में जिनका अभी काफ़ी नाम है, आज इनके 390वें शोरूम का उद्घाटन और झारखंड में पहला इस धनबाद के अंदर हुआ है। मेरी शुभकामना है, इनको बहुत बधाई है। और इनका जो मुझे जो ज्ञात हुआ इनके बातचीत से कि सही क्वालिटी और उचित दाम, ये इनका लक्ष्य है। न केवल बड़े लोग बल्कि मिडिल क्लास लोग भी आकर के इनके यहाँ अपने मनपसंद खरीदारी कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा CSR के तरफ भी काफ़ी इनका ध्यान है। इनका कहना है कि हम अपने कमाई के 5% हिस्से को गरीब बच्चे जो हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको ट्रेन करने में। सबसे पहले सभी धनबाद वासियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि हमारा ये पहला शोरूम झारखंड में हम लोग आज इनॉग्रेट किए हैं। और हमारा ये मालाबार के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मालाबार का जो कंपनी है ये 1993 में हमारे मिस्टर MP अहमद जी इनके फाउंडर है, केरला से, कैलिकट। तो ये इस जर्नी को स्टार्ट किए थे। और अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये 391 स्टोर है धनबाद को लेकर। हमारा टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 391 स्टोर्स है और हम लोग 13 कंट्री में प्रेजेंस है, US, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, और अभी हम लोग रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो मालाबार का ये जो जर्नी है, हम लोग सिर्फ ज्वेलरी सेल्स या फिर प्रोडक्ट में नहीं है, हम लोग CSR एक्टिविटी भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम लोग लास्ट 2 साल से झारखंड में करके आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अंकुर IVF क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में धनबाद पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। IVF क्लिनिक को भी आयुष्मान से जोड़ा जाएगा ताकि गरीब परिवार भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में 5 और धनबाद में 1 नए मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल खोला जाएगा। आप लोग कर रहे हैं, नहीं बन पाते हैं। धनबाद कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है और जब से मैं ये मिनिस्टर पदभार संभाला है, मेरा फोकस धनबाद है। धनबाद जो है मेडिकल हब बने, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ही मैंने एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज दिया, क्योंकि संथाल परगना का सारा लोड यही है। नॉट ओनली संथाल परगना, बल्कि रांची से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। इतना ज्यादा यहाँ हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और सब कुछ जो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है वो आगे आए। मैं उनको ऐसा नहीं कि जमीन मुहैया नहीं हो रहा है, पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, विरोध हो रहा है, सब कुछ लेस करके मैं एकदम सेटअप करके मैं दूंगा, बिल्डिंग दूंगा और चलाइए आप एज ए PPP मोड में चलाइए, ताकि स्वास्थ्य में हमारे देखिएगा इलाज चले जाइए। शहर के लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, जानकारी के अभाव में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो 5 मेडिकल कॉलेज प्रथम फेज में हमने लिया है। सेकंड फेज में और हम मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। जितने डॉक्टर्स को मैं कहूँगा कि आप लोग अगर यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो सेवा 5 साल तक कंपल्सरी मैं कर रहा हूँ। 5 साल तक आपको यहाँ सेवा देना होगा। आपका होता है कि डिग्री लिए चले गए बाहर, प्राइवेट में ज्वाइन कर लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम प्राइवेट के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो अच्छा हो। AI सिस्टम हम लगा रहे हैं, सारा हाईटेक होगा। CT MRI हम कर रहे हैं। धनबाद को एक और 500 बेड हॉस्पिटल हम दे रहे हैं। तो एम्बुलेंस भी हम दे रहे हैं आपको। पहाड़ी एरिया में हमारा एम्बुलेंस नहीं जाता था, गाड़ी गया तो अब
पेशेंट को लाए कैसे हम, खटिया पर कैसे लाएंगे पेशेंट को। तो उसको देखते हुए बाइक एम्बुलेंस का सेटअप हम लॉन्च किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सोच है कि कुछ ऐसा करो इरफान कि तुम गांव से पेशेंट लाओ, तो बाइक एम्बुलेंस हमने लिया है बजट में। देखिए ये बात सही है कि डॉक्टर की सुरक्षा जरूरी है। जो डॉक्टर हैं उनको जब तक आप ये श्योर नहीं कीजिएगा कि आप सुरक्षित हैं, वो भाग जाएंगे यहाँ से।